हर राजा अपनी तलवार से राज्य जीतता है, लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिसने अपनी नियति से हार मान ली। क्यों एक धर्मप्रिय राजा, जो न्याय और तप के लिए जाना जाता था, वन में जाकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा? क्या था वो श्राप जिसने उसके पूरे वंश को बदल दिया? यह है महाराज पांडु की अनकही कहानी। हस्तिनापुर का सिंहासन जब शांतनु वंश के बाद विभाजित हुआ, तप और नियति का द्वंद्व, वनवास, कुंती का वरदान और अंतिम क्षणों की त्रासदी। यह कहानी केवल मृत्यु की नहीं, बल्कि एक राजा के उस पवित्र मोहभंग की है जिसने उसे सिंहासन से उठाकर एकांत वन में डाल दिया। पांडु, नाम ही जिसका पीलापन पांडुरंग दर्शाता था, लेकिन कर्म जिसका सूर्य के समान तेजस्वी था। वह सिर्फ राजा नहीं थे, वह एक अदम्य योद्धा थे जिन्होंने अपनी तलवार से दिग्विजय कर हस्तिनापुर की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, कोष भरा था और स्वयं महाराज का हृदय धर्म और न्याय से भरा था। उनकी दो रानियां थीं, कुंती जो अपनी तपस्या और दूरदर्शिता के लिए जानी जाती थीं, और माद्री जिनका सौंदर्य स्वयं वसंत से ईर्ष्या करता था। राज्य उनके अधीन फल फूल रहा था, जैसे नियति की कोई बुरी दृष्टि उन पर पड़ ही नहीं सकती। परंतु क्या कोई राजा अपनी तलवार से नियति को भी जीत सकता है? शायद नहीं, क्योंकि नियति अपनी योजनाएं उस क्षण लिख चुकी थी जब राजा अपनी विजय की मदहोशी में थे। एक दिन राज्य विस्तार और शिकार के स्वाभाविक आकर्षण में पांडु अपने सैनिकों के साथ गहन वन में प्रवेश करते हैं। वह वन जो प्रकृति का एकांत धाम था और जहां तपस्यारत आर्षियों का वास था। वन में पांडु ने एक हरिण युगल को देखा। उनका चित्त शिकार के उत्साह से भर गया। उन्होंने धनुष उठाया और बिना सोचे समझे, बिना किसी चेतावनी के उन्होंने बाण चला दिया। लेकिन वह सामान्य हरिण नहीं थे। वे वास्तव में आर्शिकिंदम और उनकी पत्नी थीं, जो समाधि और एकांत के लिए मृग का रूप धारण कर प्रेम में लीन थे। बाण सीधे ऋषि को लगा। मरते हुए ऋषिकिंदम ने पीड़ा से कराहते हुए पांडु को देखा। उनकी आंखों में केवल मृत्यु की यंत्रणा नहीं थी, बल्कि एक पवित्र आत्मा की गहन निराशा थी। उन्होंने राजा को संबोधित किया और उनके शब्द वन की नीरवता में गूंज उठे। राजन, तुमने अपनी वासना के क्षणिक मनोरंजन के लिए मेरी और मेरी पत्नी की एकांत साधना को भंग कर दिया। तुमने हमें प्रेम के सबसे पवित्र क्षण में मृत्यु दी। यह तुम्हारा कर्म है, और इसका फल सुनो। जैसे तुमने मेरी मृत्यु का कारण बना, वैसे ही जब भी तुम अपनी पत्नी के प्रेम के समीप जाओगे, जब भी तुम प्रेम जनित स्पर्श करोगे, मृत्यु तुम्हें उसी क्षण ले जाएगी। ऋषि ने श्राप दिया और देह त्याग दी। पांडु के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। वह बाण जिसका उन्होंने इतनी बार विजय के लिए उपयोग किया था, वह आज उनके ही भाग्य का घातक बाला बन गया था। पांडु टूट गए। उनका राजसी अहंकार क्षण भर में चूर हो गया। उन्हें लगा कि वह अपने धर्म से विचलित हुए हैं। उन्होंने तत्काल हस्तिनापुर का सिंहासन, अपना राज्य और सारा वैभव त्यागने का निश्चय किया। यह निर्णय केवल डर से प्रेरित नहीं था, यह एक धर्मप्रिय राजा का प्रायश्चित था। उन्होंने अपनी रानियों के साथ हस्तिनापुर छोड़ दिया। राजसी वस्त्रों को त्याग कर वे हिमालय के घने शतशृंग वन में चले गए। वहां पांडु ने कठोर तपस्या शुरू की। उनका एक ही लक्ष्य था, इस श्राप से मुक्ति पाना। उन्हें विश्वास था कि तप की अग्नि उनके कर्मों की कालिक को धो सकती है। परंतु नियति ने एक और गहरी चाल चली थी। तप के बीच पांडु के मन में एक गहरा दर्द था। वह जानते थे, श्राप के कारण वह कभी अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली रह जाएगा। यह दुख मृत्यु के डर से भी बड़ा था। तब कुंती ने उन्हें उस अमूल्य वरदान की याद दिलाई जो उन्हें बचपन में दुर्वासा आर्षि से मिला था, देवताओं को आह्वान करने का मंत्र। इस क्षण पांडु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आई। उन्हें लगा नियति ने एक द्वार बंद किया तो दूसरा खोल दिया। उनकी अनुमति से कुंती ने धर्म, वायु और इंद्र देवता का आह्वान किया, और इसी दैवीय संयोग से हस्तिनापुर को उसके भावी उत्तराधिकारी मिले, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। कुंती की प्रेरणा से पांडु ने माद्री को भी यह मंत्र दिया। माद्री ने अश्विन कुमारों को आह्वान किया और जन्म हुआ।
नकुल और सहदेव का। पांडु का वंश बच गया। नियति का श्राप था पुत्रोत्पत्ति वर्जित, पर राजा का वंश दैवीय हस्तक्षेप से आगे बढ़ा। पांडु को लगा उन्होंने नियति को मात दे दी, लेकिन नियति का खेल इतना सरल नहीं था। वर्ष बीतते गए। पांडु, माद्री और कुंती अपने पांचों पुत्रों के साथ वन के शांत वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वसंत ऋतु की मोहक बेला थी। पांडु और माद्री वन में टहल रहे थे। चारों ओर फूल खिले थे। हवा में मादकता थी। माद्री का सौंदर्य उस वसंत के वातावरण में और भी अधिक मनमोहक लग रहा था। पांडु, जो वर्षों से संयम की अग्नि में तप रहे थे, उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ। वह स्वयं पर काबू न रख सके। उन्होंने अपने तप और प्रतिज्ञा को विस्मृत कर दिया। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, आर्शिकिंदम का श्राप क्रोधित होकर सत्य हो गया। उस क्षण पांडु का हृदय गति रुक गई। श्राप केवल दंड नहीं था, वह एक लक्ष्मण रेखा थी, और जब संयम की वह रेखा टूटी, तो सबसे पवित्र आत्मा भी अपने ही कर्मों की ज्वाला में जल गई। पांडु ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए। माद्री, जो स्वयं को इस दुर्घटना का कारण मान बैठी थीं, उन्होंने भी अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश कर सती होने का निर्णय लिया। शतशृंग वन में नीरव शांति छा गई। बच्चे अनाथ हो गए। महाराज पांडु का जीवन एक गहन संदेश देता है। पहला, धर्मप्रिय व्यक्ति भी अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त नहीं। अनजाने में किया गया कर्म भी अपना फल देता है। दूसरा, जीवन का सबसे बड़ा तप संयम है। सिंहासन का त्याग आसान था, लेकिन हृदय के भावों पर नियंत्रण रखना सबसे कठिन तपस्या थी। पांडु ने अपने शरीर की मृत्यु पाई, लेकिन उनके पुत्रों ने, जिन्हें हम पांडव कहते हैं, उस कर्म की कहानी को युगों युगों तक जीवित रखा। हर युग में कोई न कोई पांडु होता है जो अपनी इच्छाओं और कर्मों का ऋणी बन जाता है। अगर आपको भारत की ऐसी अनकही, रहस्यमय और दार्शनिक कहानियां पसंद है, तो अनकही कहानियान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक अनकहा सत्य।